आ गया जी वो शाकार जिसका था सबको इंतजार, वैभव सूर्यवंशी। मतलब वो बंदा जो जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल है, और एक्चुअली 15 साल ही है। ये कुछ बहन के टके जो आके अपनी दुकानें चमकाने के लिए बोल देते हैं ना कि भाई वो 15 साल का नहीं है। ये कुछ पाकिस्तान में हमारे जो तनवीर अहमद साहिब के कुछ चाटू लोग हैं, जिसकी लॉजिक ये है कि वो कह रहा है विराट कोहली से बड़ा प्लेयर है बाबर आजम। उसकी अकल अंदाजा लगा लो तनवीर अहमद की। मतलब ये लोग कहते हैं कि जी सूर्यवंशी के बल्ले में चिप लगी हुई है तो फलाना टमकाना, तो जी उसका वेट बड़ा है, तो जी ओवर वेट है, तो ओवर एज है, तो फलाना टमकाना। बेटा एक्चुअली 15 साल की उम्र में उस बंदे ने इंडियन टीम में अपना कदम रख लिया है, क्योंकि इंडिया का जो T20 का स्क्वाड है ना इंग्लैंड और आयरलैंड के अगेंस्ट, उसमें 15 साल का वैभव सूर्यवंशी अपना कदम रख। भाईजान, पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है। अल्लाह की कसम, पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त खलबली मची हुई है कि वैभव सूर्यवंशी 15 साल का बच्चा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर टीम इंडिया की तरफ से 1.5 बिलियन की आबादी में 15 साल का वैभव सूर्यवंशी डेब्यू कर गया है। शीनू, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, मेरा हैरी, अब तुम्हारा क्या होगा कालियो। तो भाई साहब, वैभव सूर्यवंशी की एंट्री हो गई टीम इंडिया में। अरे भाई, 15 साल का लड़का आईपीएल में तहलका मचाने के बाद भाई बीसीसीआई उसका दीवाना हो गया। हाँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार स्क्वाड में एक 15 साल के लड़के का नाम देखकर मैं हुआ हैरान, और एशियन गेम के स्क्वाड को देखकर मैं हुआ परेशान। भाई, इंडिया का आज जो स्क्वाड आया है ना, आयरलैंड और इंग्लैंड के स्क्वाड में वैभव का नाम आया है, ठीक है। श्रीलंका टूर पे जाएंगे, इंडिया ए की टीम जाएगी, उसमें भी सूर्यवंशी का नाम है। लेकिन भाई, एशियन गेम में सूर्यवंशी, अभिषेक, ईशान, ये सारे आए हैं। भाई, इस पे जो है कि मेरे पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि एशियन गेम में पाकिस्तान के साथ इस स्क्वाड का मैच होना है। टीम अनाउंस कर दी है। हार्दिक पांड्या जो स्क्वाड के अंदर नहीं है। बाकी पाकिस्तानी माम से बात करें, सर क्या कहेंगे? रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंट्री हुई है यार, दुनिया को हिला के रख दिया इस बच्चे ने कि यार पहला आईपीएल खेला, अच्छा खेला, दूसरा आईपीएल खेला, रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनिंग्स खेली, और साथ ही जो है वो इंडियन टीम में जो है वो धमाकेदार एंट्री होगी। क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में आईपीएल से पहले उसने अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर बता दिया था कि वैभव सूर्यवंशी जो है दुनिया के जो है बड़े मंच पर आने के लिए एक बड़ा खिलाड़ी जो है तैयार है। जिस दिन उन्होंने पाकिस्तान के इमर्जिंग प्लेयर अली रजा जो कि 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गेंद करते हैं, उनके अगेंस्ट वो ज्यादा रन नहीं कर पाए। पहले ओवर में 5 गेंदों का सामना किया और 19 रन उन्होंने जब जड़े थे, और कोई गेंद जो है इस तरह नहीं कि तुक्का मार रहे थे, एक जो है स्क्वायर लेग पर जाती है, दूसरा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का जाता है। तो पूरी दुनिया को वो चुनौती दे रहे थे कि सूर्यवंशी जो है उसकी आमद होने वाली है। और जिस तरह का उनका नाम है, हम इंडियन पिक्चर के अंदर देखते हैं कि जो बड़ा उनका हीरो होता है, इस तरह का नाम है सूर्यवंशी। नाम भी तगड़ा है और खिलाड़ी भी तगड़ा है। आपने बात की कि 16 साल की उम्र में मास्टर ब्लास्टर था कि निंदोलकर ने जो है एंट्री की थी, लेकिन एंट्री से ज्यादा किसी इस खिलाड़ी के जो कहते हैं ना चर्चे हैं, वो किसी के नहीं है। आप दुनिया के किसी खिलाड़ी को उठाकर बात कर लें, आप निंदोलकर की बात करें, आप ब्रायन लारा की बात करें, आप ग्रेट मियांदाद की बात करें, जहीरबाज की बात करें, बट से बढ़कर एक खिलाड़ी लेकर आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है किसी खिलाड़ी के डेब्यू से कबर इस तरह का चर्चा हो कि हमने देखा कि थ्रू आउट आईपीएल जिस मैच के अंदर सूर्यवंशी खेलता था, वहां पर स्क्रीन स्टेडियम जैम पैक होते थे और दुनिया देखने की आती थी कि सूर्यवंशी क्या करता है। क्रेज हमने देखा था मास्टर ब्लास्टर निंदोलकर के लिए, जिसे जो है इंडियन बहुत ज्यादा ग्रेट मानते हैं। लेकिन उसके बाद विराट कोहली को जिसे दुनिया चेस मास्टर के नाम से जानती है, लेकिन इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत, इतना ऑनर, इतना क्रेज, इतनी मैडनेस, इतना मैमिनक होना इस खिलाड़ी के बारे में, वो है सूर्यवंशी, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद और फिर आईपीएल के अंदर जब तेंदुलकर की वनडे टीम के अंदर एंट्री। इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ इनका जो स्क्वाड, उनके खिलाफ जो स्क्वाड आया, उस पे भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एशियन गेम में जो स्क्वाड आया है भाई, ये स्क्वाड मेरी इस टीम का तो बुरा हाल कर देगा। तो तफसील से करते हैं बात। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाना। मैं श्रेयस अय्यर और सूर्यकुमार यादव के ऊपर भी बात करूंगा।
बीसीसीआई कमाल का क्रिकेट बोर्ड है यार, कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, उसका टाइम खत्म, उसका पीक खत्म तो उसकी रेंज भी खत्म है। हाँ, उसकी टिकट भी कट जाएगी, नए लड़कों को मौका दिया जाएगा। हमारे तो पता नहीं कितने वर्ल्ड कप हारने वाले खिलाड़ी भी खेल रहे हैं, लेकिन इंडिया में वर्ल्ड कप के चैंपियन कप्तान भी फारिग हुए जा रहे हैं। क्या भाई बीसीसीआई। तो भाई आयरलैंड इंग्लैंड का स्क्वाड पे आता हूं मैं। पहले ये स्क्वाड देखो, अरे मेरे भाई एशियन गेम का स्क्वाड, वैभव सूर्यवंशी के ऊपर भी तफसील से बात करते हैं, लेकिन एशियन गेम का स्क्वाड देखो। कप्तान श्रेयस अय्यर, वाइस कप्तान तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, संजू सैमसन, ईशान किशन, सूर्यवंशी। भाई साहब कितनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है एशियन गेम में। शिवम दुबे भी इसमें है। ये बैट्समैन एशियन गेम में होंगे। और सोचो टिपिया और प्रीमियम फास्ट बॉलर आ गए इनके सामने, इनके हत्थे चढ़ गए। वो बेटा वो तुम्हारा क्या होगा। इन्होंने सोचा था कि हम स्टेटमेंट दे लेते हैं, इसका इतनी जल्दी कौन सा डेब्यू होना है। हाँ यार, जब तक इसका डेब्यू होगा हम तो रिटायर हो चुके होंगे। बाकी पाकिस्तान में खैर कोई रिटायर होता नहीं है। शाहिद अफरीदी भी 10 दफा रिटायर होकर वापस आ गया। कामरान अकमल अभी तक रिटायर नहीं हुआ। शोएब मलिक अभी तक रिटायर नहीं हुआ। तो पाकिस्तान में रिटायर होना ना होना ये नॉर्मल बातें, इसको दफा करते हैं। भाई साहब जिसने जो स्टेटमेंट दी थी ना, मुझे याद है, मैं एज अ पाकिस्तानी ना इस चीज का बड़ा खिलाफ हूं। यार आप इंडिया से मैच जीतो, बाद में स्टेटमेंट दो। आप वैभव सूर्यवंशी को आउट करो, बाद में स्टेटमेंट दो। आप अभिषेक शर्मा को आउट करो, बाद में स्टेटमेंट दो। लेकिन यहां स्टेटमेंट पहले आती हैं, उसके बाद जब फिर जो है वो ठोकम ठकाई होती है हमारी इस दुनिया में, जब जो है वो जिल्लत जो है वो होती है, सर फिर हम आके कहते हैं नहीं वो तो गलती से स्टेटमेंट हमारे अंदर से निकल आई थी। ओ भाई साहब, मैंने तो वैभव सूर्यवंशी को पहली बार के ऊपर आउट करना है। ओ मेरी तो फर्स्ट बॉल विकेट है। अरे मुझे तो एक ओवर में ये चक्का ही नहीं लगा सकता। ओ भाई मेरी इतनी पेस है 150 की कि मैं वैभव चुका है। और ये जितने भी भोंका बोकाई कर रहे थे ना, ये जो पाकिस्तान में कुछ हमारे प्रीमियम बॉलर, कुछ हमारे टेपिए बॉलर जो कह रहे थे कि कोई कह रहा था मैं उसको पहली बॉल पे आउट कर दूंगा, कोई कह रहा था कि वो मुझे ओवर में छक्का नहीं लगा सकता, कोई कह रहा है कि उसको जो है वो एक भी छक्का नहीं लगाने दूंगा। उस सब की बेटा मरम्मत होने लगी है। क्यों मरम्मत होने लगी है? क्योंकि अब वैभव सूर्यवंशी इंडिया के लिए T20 क्रिकेट कंटिन्यूसली खेलेगा। तो बेटा अब अगर प्रीमियम 3 बॉलर आगे आएंगे या टेपिए 3 बॉलर आगे आएंगे, बेटा सब की पिटाई होनी है। अब अगर है वो वैभव सूर्यवंशी जो जसप्रीत बुमराह से लेके पैट कमिंस, हैजलवुड जैसे बड़े बड़े बॉलर को बेटा अगर छक्के मार सकता है ना, पैट कमिंस को पेल सकता है ना बेटा जो बंदा, तो ये शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ जैसे बंदे एग्जिस्ट भी नहीं करते। ठीक है, तो वो बंदा आ चुका भाईजान 15 साल की। बेटा 15 साल की उम्र में हम लोग क्या करते थे? हम 15 साल की उम्र में क्या कर रहे थे? हमने क्यों खड़ा था कुछ? हमें तो आज तक कुछ नहीं खड़ा। वो 15 साल की उम्र में उस टीम में आया जिस कंट्री की क्रिकेट लेगेसी कितनी बड़ी है। सचिन तेंदुलकर उस कंट्री का बंदा है। विराट कोहली उधर से खेला हुआ है। सही है, 140 करोड़। दोस्तों फाइनली आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया का स्क्वाड का अनाउंस हो गया है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि आयरलैंड के खिलाफ कप्तान सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटाया गया है और उनके रिप्लेस की जगह श्रेयस अय्यर को लाया गया है। जी हाँ दोस्तों, नया T20 कप्तान श्रेयस अय्यर है। जैसा कि हम जानते थे कि या तो संजू सैमसन आएगा या फिर ईशान किशन, लेकिन श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया है। आपको बता दें कि वैभव सूर्यवंशी भी सबसे युवा खिलाड़ी आयरलैंड T20 के स्क्वाड में शामिल हो गए हैं और वहीं पर प्रिंस यादव को भी शामिल किया गया है। तिलक वर्मा को वाइस कप्तान बनाया गया है। और ऐसे में दोस्तों टीम एक बहुत ही अच्छी स्क्वाड के साथ तैयार हुई है, जो कि अभी टीम को आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलनी है। इसके बाद आयरलैंड से जब खत्म होगा 26 तारीख से आयरलैंड के खिलाफ है और इसके बाद इंग्लैंड के साथ होगा। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए।